बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज कैप्शन। हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स का जो सीरीज चल रही है उसका हमारा लेसन नंबर 6 है, जिसका टॉपिक है लिसनिंग। तो टॉपिक की डिटेल की तरफ आने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। लिसनिंग में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है परसेंट ऑफ टाइम। ये आप लोग पूरा लेक्चर सुन लेंगे। इन ये जो डिजिट्स दिए गए हैं इसका आपको एंड में जाके पता चलेगा, ये पूरा लेक्चर सुनने के बाद पता चलेगा। लिसनिंग में वो परसेंट कैसे निकाले, परसेंट ऑफ टाइम कैसे निकाले। राइटिंग में 11 है, रीडिंग में 15 है, स्पीकिंग में 32 है और लिसनिंग में 42। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन परसेंट ऑफ टाइम कि कितना परसेंट टाइम रिक्वायर होता है कि इन सारे टाइप्स, ये राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, अब इसमें क्या डिटेल है हमारे पास, ये हम देखते हैं। वी स्पेंड मोर टाइम लिसनिंग देन वी स्पेंड एट एनी अदर मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेशन का कोई भी तरीका है, हाँ, उनमें से लिसनिंग पर हम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स एवरेज 53% ऑफ देयर वेकिंग आवर्स, उसकी क्या है, वेकिंग आवर्स की क्या है, 53%। लिसनिंग ऑफ द फॉर कम्युनिकेटिंग बिहेवियर। अच्छा, इसमें लिसनिंग जो आ रहा है उसमें कम्युनिकेटिंग के फॉर बिहेवियर आ रहे हैं, क्या आ रहा है, स्पीकिंग आ रहा है, राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग। ये सारी चीज़ें क्या है, कम्युनिकेटिंग के बिहेवियर है। कम्युनिकेटिंग के बिहेवियर क्या है, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग। ये सारे क्या है, कम्युनिकेटिंग के मेथड्स हैं। आप लोग पीछे पढ़ चुके हो कि रीडिंग जो होता है हमारा, लिसनिंग जो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। लिसनिंग वाज सेंड सेकंड ओनली टू रीडिंग एट द लीस्ट अराउजिंग ऑफ द फोर एक्टिविटीज। जो लिसनिंग है वो चौथा है, चौथा टाइप बनती है, फोर्थ टाइप है हमारे पास कम्युनिकेशन। लिसनिंग इज लाइक फिजिकल फिटनेस। जाहिर सी बात है, जब तक आपके पास फिजिकल फिटनेस नहीं है आप सुन नहीं सकते। खुदा ना खास्ता अगर आप कुदरती तौर पर कोई बंदा बहरा है तो वो फिजिकल फिट नहीं है तो वो लिसनिंग उस पर अप्लाई ही नहीं होगी, वो सुन ही नहीं सकेगा। यार वो ऊंचा सुनता होगा तो भी उसमें क्या है, फिजिकल फिटनेस मैटर करती है। और वेयरिंग सीट बेल्ट। ठीक है, या तो सीट बेल्ट वेयर करना, मतलब ये एग्जांपल दी जा रही है, फिजिकल फिटनेस और वेयरिंग सीट बेल्ट। सीट बेल्ट होता है किसी सिचुएशन के एक्यूरेट होकर बैठ जाना, जैसे सीट बेल्ट पहनते आप महफूज हो जाते हो। ठीक है, इट्स अ सिंबल, यहाँ पे सिंबल ये एग्जांपल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। एवरीबडी नोज इट इज डिजायरेबल बट finds it difficult to do on a regular basis। ठीक है, डिजायरेबल है लेकिन रेगुलर बेसिस पे मुश्किल है। मोस्ट ऑफ अस आर अनएबल टू गिव क्लोज अटेंशन टू व्हाट्स बीइंग सेड फॉर मोर देन 60 सेकेंड एट अ टाइम। 60 सेकेंड में देखा जाता है कि कुछ भी कहना, किसी के साथ अटेंटिव होना, किसी की बात को सुनना, अक्सर ऐसा होता है कि चलेंगे एग्जाम्पल आगे जाके फिट होगी। लिसनिंग इज एन एक्टिव परस्यूट। सुनना एक्टिव होना है। जब आप पढ़ रहे होते तब तो आपका दिमाग भी काम कर रहा होता है, आंखें भी काम कर रही होती है, अक्सर आप बोल के भी पढ़ रहे होते हैं, जुबान भी काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप सुन रहे होते ना, फिर सुनी अनसुनी की सिचुएशन में होते हो या वाकई गौर से सुन रहे होते हो। ठीक है, ये दो सिचुएशन होती है। इट्स डिमांडिंग हार्ड वर्क मोस्ट ऑफ ऑल व्हेन समवन इज ट्रूली लिसनिंग। इट टेक टाइम अवे फ्रॉम द लिसनर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट फोकस हिमसेल्फ। जब आप सुन रहे होते हो, आप भी, अब ये मेरा लेक्चर भी सुन रहे हो, ठीक है, आपने जितने भी अपने कम्युनिकेशन की ये सेकंड सेमेस्टर के जो लोग लेक्चर सुनोगे, फर्स्ट सेमेस्टर के जो लेक्चर आपने जितने भी सब्जेक्ट्स के सुने हैं, तो दैट्स मीन आपने टाइम दिया है, आप लोगों ने खुद को एक्टिव बना के उस लेक्चर की तरफ सुना है, तो ही आपको किसी बात की समझ आई है। अगर तो आप लोगों के दिमाग में कुछ और चल रहा है और सुन आप लोग कुछ हो रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर वो जो लिसनिंग होगी वो इफेक्टिव नहीं होगी। लिसनिंग गोज बियॉन्ड हेयरिंग। ये जो है हेयरिंग के साथ साथ ही है, मतलब दोनों का मकसद एक ही है। ठीक है, लेकिन इसमें मीनिंग डिफर आ जाता है। वो कैसे, वो आगे जाकर देखते हैं। इट इन्वॉल्व मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट टू हेयर। ठीक है,
लिसनिंग और हेयरिंग मतलब देखें तो दोनों का एक ही है, सुनना। दोनों का मतलब जो है वो एक ही है, लेकिन इन दोनों के मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। वो डिफरेंट किस तरह है ये हम लोग देख लेते हैं। लिसनिंग किसी की बात को सुनना, किसी लेक्चर को सुनना, किसी भी चीज़ को सुनना, सॉन्ग सुनना, ठीक है, लेक्चर नहीं आएगा इसके अंदर। सॉन्ग सुनना, मूवी को सुनना, टीवी को सुनना, खबरों को सुनना। आप लोगों ने उन खबरों को सुन के याद नहीं करना होता, ठीक है, उनको सुनी अनसुनी कर देते हो। हेयरिंग बाकायदा तौर पे खुद को मुतवज्जे करके सुनना कि आपके जो लेक्चर सुन रहे हो आप वो बातें पॉइंट आउट करने की कोशिश करते हो, जहन में बिठाने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपने उनको आगे लेके चलना है, आपने उनको जहन नशीन करना है, आपने उनका रिकॉर्ड रखना है, याद रखना है। तो उसी होता है हेयरिंग, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हैं जिससे आप लोगों ने इनके जो मीनिंग आ जाते हैं, ठीक है। अप्लाइंग लिसनिंग टू बिजनेस इन इट इज़ द कॉन्शियस एक्टिव प्रोसेस ऑफ eliciting information, idea, attitude, ठीक है, एंड ये सारे इमोशंस इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो दो लोगों के साथ ये सारी कम्युनिकेशन हो रही है, वन एक्सचेंज फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द लिसनर्स कैपेबिलिटी और प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये क्या करता है, एक लिसनर जो होता है वो किसी को सुन के इस काबिल भी होता है कि वो डिसीजन कर सके, कोई डिसीजन ले सके, कोई प्लान कर सके, ठीक है। इन्वॉल्विंग योर लिसनर्स इज व्हाट यू हैव टू से इज द की टू अफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। अफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होगा जब आप लोगों की लिसनिंग अच्छी है, आप अच्छा सुन पा रहे हो, आप उसको सुन के अपने जहन में रख रहे हो। द स्पीकर एंड द लिसनर आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। स्पीकर और लिसनर इंटर रिलेटेड है, क्योंकि स्पीकर बोल रहा है तो लिसनर सुन रहा है, तो दोनों को इंटर रिलेटेड होना पड़ता है। एन इफेक्टिव लिसनर देयरफॉर मस्ट अज्यूम सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो लिसनर पे भी कुछ आती है जिम्मेदारी कि वो खुद को अटेंटिव रखे फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। गुड लिसनर बिकम गुड कम्युनिकेटर, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड सेंटेंस डेट कि आप एक गुड लिसनर ही गुड कम्युनिकेटर हो सकता है। अगर आपने किसी की बात, टीचर अक्सर क्या करते हैं, लेक्चर देने के दौरान 4-5 मतलब कि 20 को बच्चे बैठे हुए हैं, तो टीचर को शक पड़ता है कि ये बच्चा जो है मेरा लेक्चर अच्छे से नहीं सुन रहा, ये कहीं और है, या अपने दोस्त के साथ बातें, तो टीचर हमेशा उसी बच्चे को पॉइंट आउट करेगी कि खड़े हो, मैंने ये जो बात बोली है इसके मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया है। तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने अच्छा नहीं सुना, उसने लेक्चर अच्छे से नहीं सुना, तो वो अच्छा कम्युनिकेटर कैसे बनेगा। तो गुड लिसनर ही अच्छा कम्युनिकेटर बन सकता है, ठीक है। तो आपने ये देख लेना कि गुड कम्युनिकेटर बनने के लिए भी गुड लिसनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हेन लिसनिंग इज मेंशन वी थिंक प्राइमरली होती है किसी चीज़ को पहले नंबर पे रखना। ऑफ द एक्ट ऑफ सेंडिंग इज द एक्ट ऑफ सेंसिंग साउंड, ठीक है। एक सेंसिंग साउंड है इन ह्यूमन कम्युनिकेशन। ऑफ कोर्स द साउंड्स आर मेनली स्पोकन वर्ड्स। जो साउंड्स होते हैं ऑफ कोर्स उन्हें वर्ड्स की शक्ल में ही बोला जाता है, बोलते हुए लोग। लिसनिंग जो है, परसीव क्या है, साउंड फ्रॉम द स्पीकर। स्पीकर से जो साउंड है वो सुनती है, उसके बाद क्या होता है, जो साउंडर होता है उसे सुनता है, उसके बाद क्या होता है, एंड डिज़ाइनिंग एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स फॉर विच इन्वॉल्व रिमेंबरिंग। ये सारी वही चीज़ें जो मैंने आपको बताया कि जब आप सुनते हो तो ही आप किसी चीज़ को रिमेंबर रख सकोगे, अगर अच्छे से सुनते हो। लिसनिंग इज एन एक्टिव सर्च फॉर मीनिंग। इन लिसनिंग टू पीपल आर थिंकिंग, सेंड एंड द रिसीवर। जो लिसनिंग होते हैं दो लोगों के दरमियान होते हैं, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। एक ही वक्त में सेंडर रिसीवर हो जाता है, रिसीवर सेंडर हो जाता है, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा, कम्युनिकेशन इज अ साइक्लिंग फॉर्म में होता है। ट्रूली इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन नॉट बी अ मोनोलॉग इन विच ओनली द सेंडर इज एट वर्क। सिर्फ सेंडर काम कर रहा है, ठीक है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन परस्यूड हो रही है, और चेंज द लिसन बोथ पार्टीज, द स्पीकर एंड द रिसीवर, ही और शी, हुई मस्ट बी एक्टिवली इन्वॉल्व। जब तक दोनों ही एक्टिवली, लिसनर एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होगा तो सेंडर का जो पर्पस है वो कंप्लीट नहीं होगा। वो जो उसका पर्पस है वो गुड कम्युनिकेशन के थ्रू ही मुकम्मल हो सकता है ना। अच्छा फीडबैक तभी मिलेगा जब लिसनर उसको अच्छे से सुन रहा है, तो ही डायलॉग जो है, जो ही मैसेज जो है डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। अच्छा, 2 और मोर पीपल जो है एक्टिवली इंगेज्ड इन द सेम पीरियड।
ये जो सेम पीरियड के अंदर दोनों लोगों का एक्टिवली इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तो कम्युनिकेट लिसनर है, उसने अपनी बात बोल दी, अब स्पीकर बोलने लगा है, तो वो उसकी बात सुनी अनसुनी करेगा या काट देगा या इंटरप्ट करेगा, तो दैट्स मीन वो भी अच्छा लिसनर नहीं है, ठीक है, वो भी अच्छे कम्युनिकेट नहीं कर रहा। द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग, इसमें थोड़ा सा साइंटिफिकली भी आपको समझना पड़ेगा। जो लिसनिंग का प्रोसेस होता है वो कहते हैं रिसीविंग हेयरिंग। द फर्स्ट एलिमेंट इज द लिसनिंग प्रोसेस इज हेयरिंग, ठीक है। जो लिसनिंग का सबसे पहला एलिमेंट है वो क्या है? हेयरिंग, खुद को सुनने के लिए तैयार करना, विच इज द ऑटोमेटिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिसीविंग ऑरल स्टिमुलाई, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, जैसे ही वॉइस आपके कानों को टच करती है तो आपके अंदर की आवाज़ जाना शुरू होती है, ठीक है, और आप भी अवेयर हो जाते हो कि इसको सुनना है, आया इसको सुनना है, ये इग्नोर करना है। साउंड वेव्स आर रिसीव्ड बाय द ईयर एंड स्टिमुलेट, फिर वो क्या करते हैं, आपको भी पता है, आपने अगर पढ़ा हो 7-8 क्लास की साइंस पढ़ी हो या एफएससी की हो या मैट्रिक में पढ़ा हो, लेकिन आपने खैर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये तो 7-8 क्लास की साइंस में ही दे दिया जाता है कि इसमें क्या होता है कि आपके दिमाग के अंदर नर्व्स होती हैं जो कि वॉलंटरली या इनवॉलंटरली काम कर रही होती हैं। जो वॉलंटरली होती हैं, जो अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं होती, मतलब उन्होंने कहा एक्टिव हो या नहीं हो जाना होता है, ठीक है। इनवॉलंटरली होती है कि जो कि मर्जी के बगैर होती हैं, ठीक है। कुछ आपकी नर्व होती हैं जिसे आप लोगों ने रिस्पॉन्स करवाना होता है, कुछ ऐसी होती है जो खुद ब खुद रिस्पॉन्स, आपके कान में आवाज़ पड़ी है, उन्होंने खुद से खुद ही एक्टिव हो जाना है, ठीक है। ये कुदरती है, अगर आप नॉर्मल हो, फिजिकली फिटनेस है आप में, तो ठीक है, उन्होंने कुदरती तौर पर खुद ब खुद जो होती है आपकी जो नर्व्स होती हैं, न्यूरोलॉजिकल इम्पल्स जो होती हैं टू द ब्रेन, क्या करते हैं, साउंड जो है उसे स्टिमुलेट कर देता है। किसी भी चीज़ आपने देखा है कि कोई भी हम लोगों ने रिसीव करना होता है, हमारे रिसेप्टर्स जो होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं, हमने जो एक्शन देना होता है। वी प्लेस दीज साउंड्स इन a meaningful order or sequence so that they may be recognized as words, ठीक है। पहले हम लोग इन चीज़ों को अच्छे से अगर सुन रहे हैं, दिमाग में रिसीव कर रहे हैं, तो ही हम इन लफ्ज़ों को पहचान सकेंगे। अच्छा, फिर हम लोग जानते हैं कि ये बात कही जा रही है। वी रिकॉग्नाइज वर्ड्स इन अ पैटर्न डेट कॉन्टिन्यूअल लैंग्वेज, ठीक है। हम उन लफ्ज़ों को जानते हैं जो कि लैंग्वेज को कंटिन्यू करते हैं, विच देन हेल्प्स टू कन्वे द मैसेज फ्रॉम द कम्युनिकेटर टू अस, क्या करते हैं, मैसेज को कम्युनिकेटर से हम तक पहुंचाते हैं। अनदर फैक्टर इन हियरिंग इज द स्पीकर्स रेट, स्पीकर्स का रेट क्या है, ठीक है। अब आप लोगों ने ये देखना है, एक बंदा तो बहुत तेज से बोली जा रहा है, उसकी समझ नहीं आती। एवरेज स्पीकर्स रेट इज बिटवीन 100 to 150 वर्ड्स, ठीक है। 100 to 150 पर मिनट, 1 मिनट के अंदर 100 to 150 मिनट वर्ड्स जो है वो बोल सकता है, ये एवरेज है, ठीक है। ना तो बहुत स्लो बोला जा रहा है, ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बोला जा रहा है, तो ये एवरेज क्या है कि 1 मिनट के अंदर 100 to 150 वर्ड्स बोले जाए। हाउएवर मोस्ट ऑफ अस आर एबल टू कंप्लीट comprehend रेट अप टू 400 to 500 वर्ड्स पर मिनट। अब जो कॉम्प्रीहेंड है वो एक ही एबल होता है इसके कि वो अप टू 400 से 500 मिनट्स तक क्या होता है, इसे रिसीव कर सकता है। हेयरिंग इज समथिंग दैट जस्ट हैपन व्हेन यू ओपन योर ईयर्स और व्हेन यू गेट विद इन एयर शॉट ऑफ सेम ऑडिटरी स्टिमुलाई, ठीक है। इसे हेयरिंग तब होती है जब आप अपने कान खोलते हैं, ठीक है। कान खोलना मतलब ये है कि कुदरती सेटअप, कुदरती निज़ाम है हमारे अंदर, हमारे जैसे वॉइस टच होगी हमारे कान खुद ब खुद खुल जाते हैं, ठीक है। अनलाइक लिसनिंग, हेयरिंग बीइंग बिगिंस एंड एंड विद दिस फर्स्ट स्टेज ऑफ रिसीविंग, ठीक है। जो हमारी बिगिन स्टार्ट भी वहीं से हो रही है और एंड भी वहीं से हो रही है कि रिसीविंग कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद क्या है, लिसनिंग बिगिंस द दैट बिगिंस, और मतलब शुरू हो रही है बट डज नॉट एंड, ये एंड नहीं हो रही। विद रिसीविंग द मैसेज दैट स्पीकर सेंड्स, जो स्पीकर सेंड कर रहे थे मैसेज आर बोथ वर्बल और नॉन वर्बल। जो मैसेज है वो वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। आपको पता है लिसनिंग से जब हम सुनते हैं तो हम नॉन वर्बल नहीं, वर्बल कम्युनिकेशन हो रही होती है, नहीं नॉन वर्बल होती है, ठीक है। जब आप सुन रहे होते हैं क्योंकि आपके क्या हो रहा है, 5 सेंसेस यूज़ हो रहे हैं, आपके कान इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ठीक ये क्या हो रहा है, नॉन वर्बल हो रही है। तो वर्बल भी इसी तरह हो जाती है जब आप किसी को सुन रहे होते हो। द इंग्लिश लैंग्वेज रिटेन्स 2 वर्ड्स विच डिपिक्ट अ सिमिलर
ऑडिटरी फंक्शंस, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये दो चीज़ों को किस तरह डिस्प्लेन करता है, ठीक है। जैसे हेयरिंग एंड लिसनिंग दोनों क्या है, इंग्लिश के लफ्ज़ हैं। यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया गया है कि हेयरिंग इज़ द फैकल्टी ऑफ परसीविंग साउंड्स, एक फैसिलिटी आपके अंदर जिसमें आप साउंड को परसीव करते हो। इट इज़ बिलीव्ड टू द फर्स्ट एक्टिव सेंसरी ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स। ये इसके साथ साथ थोड़ी सी साइंटिफिक लॉजिक भी दिए जा रहे हैं कि ये जो ये कंसीडर किया जाता है, ये बिलीव किया जाता है कि हमारे जिस्म के अंदर, इंसानों के जिस्म के अंदर ये जो है एक सेंसरी सा ऑर्गन है जो कान है, ठीक है। कान हमारे अंदर सेंसरी सा ऑर्गन है। इवन बिफोर बर्थ, पैदाइश से पहले भी, इट हैज़ बीन स्टेब्लिश्ड दैट बेबीज इन द वर्म हियर एक्सटर्नल साउंड एज अर्ली एज द 5th month, कि जब बेबी जो होता है वो मतलब कि पैदाइश से 5 माह पहले जब वो माँ के पेट में होता है तो क्या है, वो बाहर की वॉइस सुनने के काबिल हो जाता है, एलिजिबल हो जाता है बाहर की साउंड सुनने के, ठीक है। इंटरेस्टिंगली इनफ, मतलब कि इतनी इंटरेस्टिंगली दिलचस्प यहाँ पे, इनफ हेयरिंग सीम्स टू बी द लास्ट सेंस टू केस इट्स एक्टिविटी बिफोर डेथ, कि ये जो है हेयरिंग का जो मामला है डेथ से पहले क्या होता है कि हेयरिंग सीम्स टू बी लास्ट सेंस, ये आखिरी सेंस भी समझा जा सकता है कि इट्स एक्टिविटी बिफोर डेथ, के आपकी डेथ से पहले, अल्लाह माफ़ करे अगर आपके सारे हिस्से काम करना छोड़ के, तो आपकी हेयरिंग जो है वो चलती रहेगी डेथ से पहले भी। एंड देयर आर मैनी एग्जाम्पल ऑफ डाइंग पीपल हु आल्दो कैन नॉट स्पीक और सी एनीमोर कैन स्टिल हेयर व्हाट इज़ बीइंग सेड टू। ये कहते बहुत सी एग्जाम्पल मौजूद है कि मुर्दा लोग जो हैं बेशक वो सुन नहीं सक रहे होते, लेकिन क्या है वो सुन ज़रूर रहे होते हैं। वो बोल नहीं सक रहे, वो कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन वो सुन ज़रूर रहे होते हैं। खैर ये तो थोड़ा सा रूहानियत के साथ भी टच करता है कि आप लोगों ने सुना होगा कि मुर्दा जो होता है वो देख भी रहा होता है और सुन भी रहा होता है कि ये क्या है, लोग क्यों चिल्ला रहे हैं, ये क्यों, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं और अराउंड देम वो अपने इर्द गिर्द का सब सुन रहा होता है। द फैक्ट दैट हियरिंग इज द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ आवर सेंस मैनी induce us to ask ourselves whether there is a specific reason why this is so, कि ये हमारे जिस्म का पहला और आखिरी, मतलब कि बर्थ से पहले भी काम कर रहा है और डेथ के बाद भी। दैट्स मीन कि ये पहला और आखिरी सेंसरी ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर। इसके बाद इट वुड सी इंडीड, यकीनन, इट वुड सीम रादर logical to interpret this as a natural circumstance that must have some significant for our cognitive system, कि हमारे सिस्टम को इंटरलिंक, कॉग्निटिव होता है सारी सिस्टम्स का जुड़ा होना, ठीक है। द फैक्ट दैट वी कैन हेयरिंग डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई दैट वी आर लिसनिंग, कि अगर हम लोग तवज्जो से नहीं सुन रहे तो हम लोग लिसन कर रहे हैं। इफ़ हेयरिंग मे बी डिफाइंड एज द साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ आवर ऑडिटरी सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल दैट वी ऑल हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ फिजिकली डिटेक्टिंग द साउंड ऑफ आवर इन्वायरमेंट, मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फिजिकली क्या है, फिट हैं, तो हम लोग जो है वो साउंड्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो लिसनिंग मे बी डिपिक्टेड एज द साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट विच इज़ इन एक्शन व्हेन वी वांट टू डिसर्न, ठीक है। कि अगर हम लोग, मतलब मैंने बताया सरसरी से सुनने को हम लोग लिसन कहते हैं। लिसनिंग देयर फॉर हेयरिंग द साउंड ऑफ आवर इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्डिंग टू दैम एक्टिविटीज को रिस्पॉन्ड करना होता है। फॉर दिस रीजन द डेफिनेशन ऑफ लिसनिंग skills implies a cognitive approach to all the kinds of sound we hear in our daily surrounding, कि इन तक अप्रोच करना जिसे हम चाह रहे हैं। उसके बाद है as we become increasingly familiar within the notion for listening, ये सारे लिसनिंग के बारे में बताया जा रहा है कि आप लोग लिसन करते हो तो क्या क्या चीज़ों का करते हो। अच्छा, लिसनिंग में क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, ये है कि possible kind of sounds most of which we have never discerned before. फिल्टरिंग क्या होता है?
फिल्टर वाटर आप लोगों ने देखा हुआ है, फिल्टर वाटर का कभी आप लोगों ने देखा हो जहाँ पे फिल्टर लगा होता है, उसके अंदर एक जाली नुमा कुछ बना हुआ होता है, जहाँ पे पानी के जो जरे वगैरह होते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, वो उसी जाली के अंदर रह जाती है और बाकी पानी फिल्टर होके साफ होके नीचे आ जाता है। तो फिल्टर का लफ्ज़ जहाँ भी आएगा वो इंफॉर्मेशन फिल्टर होना, अनवांटेड इंफॉर्मेशन का ऊपर रह जाना और जो वांटेड इंफॉर्मेशन है वो दूसरे लोगों तक पहुँच जाना। ठीक है, फिल्टरिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग सिंपल मीनिंग्स थ्रू द यूनिक कंटेंट जो वांटेड कंटेंट होता है फॉर ईच पर्सन माइंड। ठीक हो गया। उसके बाद रिमेंबरिंग मैसेज दैट यू रिसीव एंड अंडरस्टैंड need to be need to be retained for at least some period of time. When you remember is actually you want was said, but what you think or remember was said. Memory for speech is not reproductive, rather memory is reconstructive। कि आपके जहन में एक ऐसा लफ्ज़ होना चाहिए कि जो आपको रिमेंबरिंग हो, आपकी मेमोरी होनी चाहिए ना कि किस मौके पे ये वाली बात बोलनी है, आपके दिमाग में वो बात आ जाना चाहिए। जैसे हाजिर दिमागी भी आप कह सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, एवल्यूटिंग किसी चीज़ आगाज, एवल्यूटिंग कंसिस्ट ऑफ जजेस द मैसेज इन सम वे, कि आप मैसेज को जज करते हो। एट टाइम यू मे ट्राई टू एवल्यूट द स्पीकर्स, आप सबसे पहले क्या करते हैं जो स्पीकर बोल रहा है उसको जज करने की कोशिश करते हैं, अंडरलाइंग इंटेंट। ऑफन दिस एवल्यूट प्रोसेस गोज ऑन विदाउट मच कॉन्शियस थॉट। ये जो जजमेंट होती है कॉन्शियस थॉट के साथ नहीं होती कि एक आपकी कॉन्शियस में हो एक बात। एवोल्यूशन इज मोर इन द नेचर ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस। क्या है कि क्रिटिकल एनालिसिस तनकीदी जायज़ा लिया जा रहा होता है कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जा रही है। रिस्पॉन्डिंग अकर इन टू फेजेस। किस तरह रिस्पॉन्डिंग? यू मेक वाइल द स्पीकर इज टॉकिंग, आप पहले देखते हो कि स्पीकर बोल रहा है। रिस्पॉन्स यू मेक आफ्टर द स्पीकर हैज़ स्टॉपिंग टॉकिंग, अब आपको नहीं पता कि स्पीकर इस बात के बाद रुक जाएगा या अपनी जो टॉक है वो कंटिन्यू रखेगा। दिस रिस्पॉन्स आर फीडबैक, इस दौरान आप लोग क्या रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं जब वो उसकी बात हाँ अच्छा, मतलब वो अपनी बात करी जा रहा है और आप उसके दरमियान में क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हो, इस तरह की एटसेट्रा वॉइस कर रहे हो। ठीक है, लिसनिंग। अगर लेवल्स ऑफ लिसनिंग क्या है, लेवल्स ऑफ लिसनिंग क्या है? एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग तो आपको होना ही पड़ता है अगर आप लोग गुड कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं। एक्टिव लिसनिंग इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लिसनिंग, ये स्पेशल काइंड है। इट इज़ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक टू द स्पीकर वट यू एज द लिसनर थिंक द स्पीकर मीन, बोथ इन कॉन्टेक्ट एंड इन फीलिंग्स। कि यहाँ पे एक्टिव लिसनिंग आपको तब होना पड़ता है जब आपको रिस्पॉन्स करना होता है कि हम मुझे भी स्पीकर को जवाब देने हैं। ठीक है, मतलब कोई बात कर रहा है तो आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू देंगे या उससे इख्तलाफ करेंगे या उसकी हाँ में लाएंगे। इन दोनों केसेस में एक्टिव लिसनिंग इज लेस कॉमन बट मोर बेनिफिशियल एंड इन ऑर्डर टू गेट गुड ग्रेड। ठीक है, उसके बाद है कि यू हैव टू बी एबल टू रियली लिसन टू व्हाट इज बीइंग सेड इन द क्लासरूम। आप क्लासरूम में क्या सुना आपने? द मोस्ट प्रैक्टिकल रीजन फॉर अ कॉलेज स्टूडेंट टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल इज द गुड लिसनर आर नॉट ओनली बेटर स्टूडेंट। ठीक है, अगर आप अच्छी तरह लेक्चर नहीं सुन पा रहे तो आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हो। ठीक है, क्योंकि आपने लेक्चर नहीं सही से सुना, आपके कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं हो सकते। और वो बच्चे क्या करते हैं, रट्टा लगाते हैं क्लास में, वो बैठे फिजिकली ज़रूर होते हैं लेकिन बातों को इधर से उधर, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, आप तवज्जो से कुछ नहीं सुन पा रहे। अगर आप टीचर का लेक्चर गौर से सुन लो ना तो आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े, आप वही बातें पेपर में कॉन्सेप्ट और रेलिवेंट लिख के आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो एज कम्पेयर टू दो स्टूडेंट हु फोकस ऑन द रट्टा सिस्टम। ठीक है, स्टूडेंट्स हु आर अटेंटिव इन द क्लास एंड अटेंटेड, वही बात कि अगर आप अटेंटिव हो। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिव लिसनर की, एक्टिव लिसनर की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या क्या खसूसियत उसमें होनी चाहिए? एक्टिव लिसनर्स आर विलिंग टू गिव द स्पीकर अ चांस टू डेवलप हिज और हर आइडिया। ठीक है, एक तो वो क्या होता है जो एक्टिव लिसनर होता है उसको चांस मिलता है कि वो अपना आइडिया बना सके, क्योंकि वो बात को गौर से सुनेगा तो ही अपना आइडिया डेवलप कर सकेगा। एक्टिव लिसनर आर ओपन माइंडेड, ठीक है, अबाउट पीपल हु लुक और साउंड डिफरेंट फ्रॉम देमसेल्फ, जो दूसरे लोगों से डिफरेंट हो रहे होते हैं, डिफरेंट साउंड होते हैं, लेकिन वो ओपन माइंडेड। एक्टिव लिसन कैन फॉलो several methods of organization, even poorly organized
मटीरियल विल बी लिसन टू विद सम डिग्री ऑफ टॉलरेंस, के वो तहम्मुल का मुजाहरा करता है। एक्टिव लिसनर आर लाइकली टू लिसन इवन मोर अटेंटिवली व्हेन द मटीरियल बिकम डिफिकल्ट, इट बिकम आ चैलेंज टू दैम, कि जब मटेरियल डिफिकल्ट हो जाता है तो उसके लिए एक चैलेंज बन जाता है। अच्छा, प्रोटेक्टिव लिसनिंग क्या है? प्रोटेक्टिव मेन लिसन टू अ स्पीकर बिकॉज दे हैव लर्न टू tune out certain kind of stimuli, इसे किसी वजह से लिसनर को सुनना पड़ता है। बिकम स्पीकर एंड स्पीकर बिकम लिसनर, कभी स्पीकर लिसनर बन जाता है, कभी वो सुन रहा होता है, कभी वो बोल रहा होता है, ठीक है, इन दोनों सिचुएशन में। एंड द सीक्वेंस गोज ऑन, कि वो इसी तरह का सीक्वेंस चलता रहता है, कभी लिसनर स्पीकर बन रहा है, कभी स्पीकर लिसनर बन रहा है, कभी लिसनर स्पीकर, ऐसे चलता जा रहा है। एज अ लिसनर, जाहिर सी बात है इन दोनों केसेस में वो स्पीकर तभी बन सकेगा जब वो लिसनर की बात को सुन रहा है, ठीक है। वो स्पीकर तभी ही बनेगा जब वो लिसनर की बात को सुन रहे। विल सम टाइम हियर नेगेटिव एंड इवन बोस्टाइल, अक्सर ऐसी बातें होती हैं कि जो नेगेटिव होती है, जिसमें वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मिल रहा होता, वो इस बात से इख्तलाफ करता है। एक्सप्रेशन एम्ड डायरेक्टली ऑफ एट यू, कि वो अपना जो होता है उसके ऊपर डायरेक्टली कैसे बोल सकते हो आप उसके साथ। वाई नो वन रियली लाइक्स टू बी सब्जेक्टेड टू हॉस्टाइल रिमार्क्स, उसने अपने रिमार्क्स दे दिए। यू हैव टू कंट्रोल प्रोटेक्टिव लिसनिंग, सो वर्बल अटैक्स आर perceived without your hearing, you having to define और डिटेल्ड। अब उसको आपने डिफाइन करना है या डिटेल्ड करना है। पार्शल लिसनिंग कौन होते हैं? हम लिसनर्स की टाइप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक्टिव पढ़ा है, उसके बाद हम लोगों ने प्रोटेक्टिव पढ़ा है, और अब हमारे पास थर्ड है, वो है पार्शल लिसनर। पार्शल लिसनर मस्ट बी अ कंप्लीट प्रोसेस वेयर ऑल द कम्युनिकेटिव स्टिमुलाई ट्रांसमिटेड बाय द स्पीकर आर एक्नॉलेज्ड एंड एवल्यूड, ठीक है। एक्नॉलेज होता है कि आपने किसी की बात को सुना, फिर आपने उसे रिस्पॉन्स किया यस या नो में, और फिर क्या होता है कि एक जो है कम्युनिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। रिस्पॉन्डिंग टू सम ऑफ द स्टिमुलाई विद इग्नोर others with make listeners miss important facts and point that are needed for clearly and understanding। यहाँ पे आप किसी लिसनर को इग्नोर करते हो, लेकिन उसको ज़रूरत है कि उसको क्लियरली अंडरस्टैंड किया जाए और क्लियर आंसर किया जाए, रिस्पॉन्डिंग दिया जाए। अ स्पीकर्स वॉइस क्या होते हैं? मैनरिज्म, ग्रामर एंड पिच विल इंक्रीज और डिक्रीज द लिसनर्स टेंडेंसी फॉर पार्शियल लिसनिंग। पार्शियल लिसनिंग के लिए क्या होता है कि लिसनर्स की जो होती है वॉइस, जो एक स्पीकर की वॉइस होती है, वो ग्रामर में पिच होती है, उसकी आवाज़ की पिच ज़्यादा हो जाना। अगर तो आप वो देख रहे हैं कि आप उसके साथ इख्तलाफ कर रहे हो तो उसकी पिच वैसे ही वॉइस की नीचे जाना शुरू हो जाएगी। अगर तो आप उसके साथ एग्री कर रहे हो तो उसकी पिच वॉइस की ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी कि हाँ हाँ यही बात है। एज अ लिसनर एंड अ पॉजिटिव स्पीकर यू शुड कॉन्शियसली कंट्रोल द अर्ज फॉर पार्शियल लिसनर, उसके लिए अर्ज को कंट्रोल करना। दिस विल हेल्प क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट प्रोड्यूस ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग एंड इन टर्न मोर इफेक्टिव एंड कम्युनिकेशन। जब आपको एक इन्वायरमेंट दे देते हो गुफ्तगू का, तो ही कम्युनिकेशन का सिलसिला स्टार्ट होता है। अब है प्रीफरेंशियल लिसनिंग में क्या है? इसमें है लिसनिंग दैट इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय अ पर्सनस बिलीफ, इंटरेस्ट और इमोशन इज प्रिफरेंशियल इन लिसनिंग। इसमें क्या होता है कि इस जो लिसनर होता है उसकी बोली जाने वाली बात जो होती है उसके बिलीव्स को टच करती है, उसके इमोशंस को टच करती है। वो कहते हैं ना, तुमने मेरी ज़ुबान की, तुमने मेरी दिल की बात छीनी, मतलब जो उसका दिल कह रहा होता है वो किसी और की ज़ुबान से सुन रहा होता है। तो यहाँ क्या होता है, जस्ट एज पीपल मे सी व्हाट दे एक्सपेक्ट टू सी, कि यहाँ पे लोग सिर्फ वही सुनना चाह रहे थे, वही देखना चाह रहे हैं जो वो देखना चाहते हैं। जो एक्सपेक्ट लिसनर में लिसन फॉर व्हाट दे वांट टू हियर, वो लिसनर देखता है कि ये लोग क्या सुनना चाह रहे हैं, फिर वो उसी के मुताबिक बोलता है, ठीक है। पर्सनल बैकग्राउंड एक्सपीरियंसेस हैबिट एंड फैमिली ट्रेडिशन विल मेक टाइम्स चेंज और डिसऑर्ड द स्पीकर्स, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया। आगे वो कुछ एग्जांपल्स हैं कि वही सुनना चाहता है जो वो सुनना चाहता है। मिसकंसेप्शन इज यूजुअली द रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल लिसनिंग। टाइप्स ऑफ लिसनिंग,
क्रिटिकल लिसनिंग में क्या इज यूजली नीडेड व्हेन वी सस्पेक्ट दैट वी मे बी लिसनिंग टू अ बियास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। क्रिटिसाइज किया जाता है लिसनर्स को, जो कि वो लोग नहीं सुनना चाह रहे हैं, प्रोपेगेंडा हो रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयड के बारे में, बाय कम्युनिकेटर, ये सारे क्या है कि इसमें अच्छा इसमें क्या होता है कि क्रिटिकल करने के लिए कीप एन ओपन माइंड, इसकी ज़रूरत होती है कि आपका दिमाग खुला होना चाहिए। अवॉइड फिल्टरिंग आउट डिफ़िकल्ट मैसेजेस, आपने ऐसे मैसेजेस से, ऐसे मुश्किल मैसेजेस से अवॉइड करना है जो कि फ़िल्टर हुए हों और डिफ़िकल्ट हों। रिकॉग्नाइज योर ऑन बियसेस, अपने सोर्सेज को आप खुद पहचानें। अवॉइड अनक्रिटिकल लिसनिंग व्हेन यू नीड टू मेक एवल्यूशन एंड जजमेंट्स, अगर तो आप एक जजमेंट बनाना चाह रहे हो और किसी कम्युनिकेशन का आगाज़ करना चाह रहे हो, तो ऐसे लोगों को अवॉइड करो जो तनकीदी जायज़ा नहीं ले रहे। रिकॉग्नाइज एंड कम्बैट द नॉर्मल टेंडेंसी टू शार्पन, ठीक है, इन चीज़ों को पहचानो जो कि इसको शार्पन कर सकती है। एनालाइज द ऑडियंस एंड अडॉप्ट द मैसेज टू द लिसनर, जो लिसनर ने मैसेज को अडॉप्ट किया है और ऑडियंस कौन सी है। आपकी ऑडियंस क्रिकेट के शायकीन है और जो लिसनर है वो आ जाए, स्पीकर आ जाए कि वो हॉकी पे बोलना शुरू हो जाए, तो आप पहले एक जायज़ा ले लें, ठीक है। क्लियरली ऑर्गेनाइज द स्पीच सो दैट द लिसनर कैन फॉलो द ट्रेन ऑफ थॉट, ठीक है, उसकी थॉट क्या है, व्हाट इज़ द स्पीकर्स पर्पस, उसका पर्पस क्या है, व्हाट डज द स्पीकर वांट फ्रॉम द ऑडियंस, और स्पीकर ऑडियंस से क्या चाह रहा है, इज़ द ओवरऑल जनरल पर्पस टू इन्फॉर्म और टू परस्यूट। आपने मूवी में देखा हुआ है कि जब वो लिसनर स्पीकर जो होता है वो चीज़ नहीं बोल रहा, तो जो स्पीकर चाह रहे, जो लिसनर चाह रहे होते हैं, जो तो क्या करते हैं, उसको अंडे टमाटर पड़ रहे होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ होता है मूवी का, देख ले, जब वो गाना गाते हैं तो उन लोगों को पसंद नहीं आता तो उन्हें अंडे टमाटर पड़ना शुरू हो जाते हैं। एंड ये एक जेस्चर होता है कि ऑडियंस डिसलाइक कर रही है इस चीज़ को। एंड इंटेलिजेंट एक्टिव लिसनर इज़ अवेयर ऑफ द मैनी पॉसिबल मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एंड अटेम्प्ट टू प्लेस दोज वर्ड इन द करेक्ट कॉन्टेक्स्ट, कि एक अच्छा जो लिसनर होता है वो इन सब सूरत हाल से आगाह होता है। कैन द स्पीच सर्वाइव टेस्ट ऑफ एविडेंस एंड रीअज्यूमिंग, जो स्पीच है वो इसको एविडेंस सबूत के तौर पे पेश करी। आर द मेन पॉइंट्स अप्रोप्रिएट, आर द मेन पॉइंट्स सपोर्टेड, के मेन पॉइंट सपोर्ट हो रहे हैं बाय रेलिवेंट फैक्ट्स एंड ओपिनियन। हैज़ द स्पीकर reasoned clearly and logically, ठीक है, स्पीकर के लॉजिकली, डज द स्पीकर सीम्स टू नो और केयर अबाउट व्हाट ही और शी इज सेइंग, ठीक है, ये सारी वही बातें हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो देखनी पड़ती हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के आप कम्युनिकेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हो। अच्छा, आगे आ जाता है हमारे पास एम्पैथेटिक लिसनिंग। इसमें क्या है, एज द टर्म सजेस्ट, ये जो टर्म होती है आपको सजेस्ट करिए, द लिसनर ट्राइज टू डिमॉन्स्ट्रेट एम्पैथी फॉर द स्पीकर, कि आप स्पीकर के लिए डिमॉन्स्ट्रेट क्रिएट कर रहे हो। इट कैन आल्सो बी डिस्क्राइब, ये इस चीज़ को भी बयान करती है कि एज लिसनर बिटवीन द लाइन्स, कि लिसनर जो है बिटवीन द लाइन्स, ये एक इडियम्स का इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन वी लिसन बिटवीन द लाइन वी हाइटन आवर अवेयरनेस, ठीक है, हम अपने अवेयरनेस को ऊपर बढ़ा लेते हैं। इंटरपर्सनल सेंसिटिविटी इनटू द इंटायर मैसेज, अ पर्सन मे बी ट्राइंग टू कम्युनिकेट, कि कोई शख्स है वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। एम्पैथी इज द पर्सपेक्टिव एंड कम्युनिकेशन by resonance, by identification, by experiencing in ourselves some reflection of the emotional tone that is being experienced by the other person, ठीक है, कि ये जो है इन सब अपने तजर्बात की रोशनी में, इन सब की रोशनी में अपनी आइडेंटिफिकेशन है जो उसकी, इसके रोशनी में बात करना चाह रहा है। एम्पैथेटिक लिसनिंग सर्व एज अ रिवॉर्ड और इनकरेजमेंट, कि एक रिवॉर्ड के तौर पे, एक इनकरेजमेंट के तौर पे, कि वो स्पीकर को इनकरेज कर रहा है, उसको रिवॉर्ड दे रहा है कि इसने अच्छा सुना है। इट कम्युनिकेट्स योर केयरिंग एंड एक्सेप्टेंस एंड रिफॉर्म्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें एम्पैथेटिक में आ जाएंगी। अब ये है कि बिकमिंग एन एम्पैथेटिक रिक्वायर्स, अगर आप एम्पैथेटिक बनना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या चाहिए। ऑन द फॉलोइंग
ऑन द फॉलोइंग गाइडेंस, इस तरह की जो गाइडेंस आपके पास होगी। अ ग्रेटर एम्फासाइज, एक बहुत एम्फासाइज ऑन लिसनिंग देन ऑन टॉकिंग, कि आपके अंदर जो है सुनने की सलाहियत ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू बोलने की, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ना, सुनने की सलाहियत हर किसी में नहीं ना होती। रिस्पॉन्डिंग टू दैट विच इज़ पर्सनल, ठीक है, पर्सनल रादर देन एब्स्ट्रैक्ट, सॉरी।